देखा मम्मी अभी भी अपनी बहन के साथ लगी पड़ी है। हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब मैं आकर भी क्या करूँ। मम्मी जी पैसे कोई है ना पेट पर नहीं लगते कि तोड़े और दीदी को दे दिए। 2 घंटे आई नहीं कि साड़ी दे दो पैसे दे दो, मेरे पास तो नहीं है। हाँ मम्मी 3-4 घंटे ही रुकूंगी इस बार भी। अब सास की तबीयत खराब चल रही है, इतना ही समय मिलता है। फिर मैं सोचती हूँ कि आपसे तो मिल ही लो। ये लो, फिर तू 2-4 घंटे के लिए ही आई है, इतना ही समय रहता है तुझे। बैठ, तू चाय बनाकर लाती हूँ तेरे लिए मैं। तो मम्मी आप चाय कैसे बना रहे हो? भाभी कहाँ है? अरे वो तेरी भाभी है ना, उसकी बहन आई हुई है, 15 दिन हो गए उसे। तो वो बाजार गई है सामान लाने के लिए, साड़ियाँ वगैरह लाएगी। अच्छा मम्मी, पहले तो 1-2 बार ही आती थी भाभी की बहन, अब इतना आने लग गई। मुझे तो भाभी बुलाती है नहीं, भाई ने ही फोन किया, तब मैं सोची मिलाती हूँ आप लोगों से। हाँ सही कह रही है, अब तो हर छुट्टी आने लग गई। पहले तो 1-2 दिन ही आती थी जब तू थी, तब तो तुझे पता ही है। अब मैं भी क्या बोल लूं, उसका मन ही उसके साथ लगता है। रहने दो मम्मी, चाय भाभी आ जाएगी ना अपनी बहन के साथ, तब साथ में ही पी लेंगे। ऐसे क्या, इतनी देर आपसे बातें कर लेती हूँ, मेरा तो वैसे ही कलेजा जल गया। घर की बेटी को तो बुलाते हो नहीं, और वो तो यहाँ पर देखूं तभी आई रहती है। आज ही वो आ गई, कल ही वो आ गई। मम्मी मैं भी यहाँ पर रहती थी, मेरी सास की तबीयत तो इन कुछ महीनों में खराब हुई है, तब नहीं आ सकती मैं। पहले कौन सा भाभी मेरे साथ मन लगाती थी। भाभी तो मेरे साथ कोई ढंग से बात भी नहीं करती। अरे दीदी नमस्ते, आ गए आप? नमस्ते भाभी। मम्मी जी मैं दिला लाई अपनी बहन को। दीदी ये ले जा, तू सामान पैक कर ले तेरा, वो भी जाएगी दीदी। 2 बजे वाली बस है उसकी। हाँ अच्छा है, कर ली तो खरीदारी, सही है। अच्छा आपकी बहन आई हुई है, अच्छी बात है भाभी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप लोग बैठो। हाँ मम्मी, भाभी मुझसे बात नहीं करती। अब हमारा भाई बहन का भी इतना नहीं रहा, बस भाई फोन कर देते हैं कि आजा तू। अब भाभी भी मन नहीं लगाती, फिर मेरा भी मम्मी आने को मन नहीं करता। इधर आकर देखूं तो इनकी बहन का ही रहता है सारा ताना बाना। मैं भी क्या करूं आकर। अब तक तो माँ बेटी ने मेरी बहन की चुगली कर ली होगी। माँ ने भड़का दिया होगा बेटी को कि बहन आई हुई है, 10 दिन रहकर गई है। ऐसे ही है इनका तो बस। मेरी बहन के लिए मैं क्यों ना करूं? दीदी को भी तो बुलाती हूँ, आती नहीं है वो तो। कौन सा मेरे काम आती है? मेरी बहन ही काम आई है मेरे तो आज तक। अब दीदी तो मना कर रही है, एक काम कर लेती हूँ, एक बार मिल ही लेती हूँ। दीदी की ननद है, उनको तो पता ही है कि मैं आई हुई हूँ। अब नहीं बुलाती हूँ दीदी को तो भाई मेरा सिर खा जाता है। मेरी बहन को नहीं बुलाती, अपनी बहन को बुला लेती है। ससुराल में तो बस भाइयों की बहन आ जाए, बहू की बहन नहीं आनी चाहिए। नमस्ते दीदी। अच्छा नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं। अच्छा मैं तो बस अभी जा ही रही हूँ। आंटी जी मैं सामान ले आई, पैकिंग करती हूँ। हाँ अच्छा है। लो दीदी चाय। हाँ फिर क्या है ना, मेरी बहन जाएगी तो मैं उसको बैग पैक करवाऊंगी। हाँ मम्मी जी आपने तो सुबह तक तो बताया ही नहीं कि दीदी भी आ रही हैं। दीदी मम्मी जी मैं तो अंदर है ना, उसका सामान सेट करवाती हूँ, बिखरा पड़ा है। वो क्या है ना 10 दिन रुकी है ना वो, अब मैं बुलाती हूँ तब आप ही जाती है और रुकती भी है वो, तब हम तो अंदर ही पीते हैं चाय। हाँ आप लोग पियो। देख लिया मम्मी, आप मुझे कहते रहते हो कि तू भी मन लगाया कर। अब इतनी देर रुकूंगी मैं, पता है इनको, फिर भी अपनी बहन के पाठ ही गा रही है। आपको दिखाई नहीं देता? वरना मुझसे ही 2 बातें कर लेती। 2 बातें क्या करी, ताने मारकर चली गई। तभी मम्मी मेरा आने का मन नहीं करता, सच बता रही हूँ मैं। सेट कर लिया क्या सामान? फटाफट से सेट कर ले, माँ बेटियों को है ना कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ दीदी सब डाल लिया। तुझे है ना मैं अकेले ही विदा करूंगी, उनसे है ना मेरी ननद और सास से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू में 4 बातें बनाएंगी, फिर है ना तेरे जीजा जी को भी वो भड़काती है। ले तू चाय पी पहले अपने। दीदी अरे नहीं नहीं दीदी नहीं मिलूंगी मैं, एक बार उनको दर्शन दे आई मैं, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचेगी कि बहन तो अंदर घुस गई, मिली भी नहीं। वो रात को जो 2 साड़ी मैंने तुझे दी थी ना, वो डाल ली क्या तूने? हाँ हाँ, और वो नमकीन बिस्किट के पैकेट
हाँ हाँ ठीक है। बच्चों को है ना बोलना मासी याद कर रही थी, ठीक है। छोटी वाली की तो क्या है ना, ड्रेस मिली नहीं हमें अच्छी मार्केट में, वहां पर तू उसको दिला देना, ठीक है ना। पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, काम आती है तो मेरे रहकर जाती है। हाँ डाल दे फटाफट से। देखा मम्मी, अभी भी अपनी बहन के साथ लगी पड़ी है, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब मैं आकर भी क्या करूँ? मम्मी आप हो ना, तब मेरा आने का थोड़ा बहुत मन तो करता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं आऊँगी, फिर आपको भी कितनी तकलीफ होगी जब भाभी मुझसे बात नहीं करेगी। इससे अच्छा तो मैं नहीं आऊँ, तो आप भी सही रहो। तू आना क्यों बंद कर दे? तेरा भाई तो तुझे मानता है ही, मुझे सब पता है। वो इसको काफ़ी बार बोलता है कि दीदी को फ़ोन कर दे, वो भी तो तुझे करता ही है फ़ोन। अब तेरी सास की तबीयत इतनी ख़राब चलती है, तो इसमें मैं भी क्या करूँ? हाँ तेरी भाभी नहीं करती होगी फ़ोन, मेरे कहने से आ जाया कर तू, और चाहे तू 2-3 घंटे रुक जाया कर, मिल लेंगे, वो भी सही है। नहीं वो ऐसे नहीं आती कमरे के अंदर, तू टेंशन मत ले, तू डाल ले। मैं ना एक बार आती हूँ, तू फटाफट पैक कर सामान। हाँ ये ले बैग। हाँ सामान तो सारा हो गया, कुछ भूली तो नहीं मैं। सुन, वो 200 रुपए ना अलग से मिठाई के हैं, जो बच्चे खाते हैं ना वही ले लेना तू, ठीक है। हाँ वो जो गुड़िया खाती है ना वही ले लूंगी मैं। हाँ और पहुंच के फोन कर देना मुझे। हाँ हाँ पहुंच कर फोन कर दूंगी मैं, आप टेंशन मत लेना मेरी, ठीक है ना। तुम आने ही लग गई, अब तो एकदम से ना मुझे रास्ता याद है। अच्छा दीदी ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, मेरी सास तो है ना देखकर खुश हो जाएगी। और जो आपने साड़ियाँ करवाई है ना उनकी फोटो भी मैं भेज दूंगी आपको, सबके ब्लाउज सिलवा लूंगी, देख लेना आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ अच्छे से संभालो आप। हाँ आती हूँ मैं फिर अगली छुट्टियों में, ठीक है दीदी। हाँ ठीक। अरे दीदी चाय पी ली? भूख लगी तो देखो खाना बनाया हुआ है। मैं तो क्या ना थक गई, 4-5 घंटे हो गए मार्केट के अंदर। हाँ सर में दर्द होने लग गया, मैं तो थोड़ा आराम करती हूँ। आप लोग है ना किचन से लेके खा लेना, ठीक है, बनाया हुआ है। ठीक है भाभी, बाजार जाती है तो थकान तो आ जाती है, कर लो आप आराम। देखा मम्मी, बहन को विदा किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं, और अब ननद से बात करनी पड़े, इसलिए सिर भारी हो गया इनका। अच्छा आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई थी? अरे चलो बढ़िया है, मेरी तो टेंशन हो रही थी। तू जब तक नहीं पहुंचती ना तब तक मेरा तो कलेजा अटका ही रहता है। अच्छा बढ़िया बताया तेरी सास ने, बढ़िया ही बताएगी। तो इतनी 9 साड़ियाँ तो वैसे ही हो गई थी तेरे, बेडशीट अलग से हो गई थी। और बच्चों को सामान पसंद आया क्या? हाँ मासी का प्यार देना उन्हें, बताना अगली बार तू लेकर आना उनको, नहीं लेकर आती तूने, इतना कहती हूँ तो भी। मम्मी चलती हूँ फिर मैं, शाम हो गई। बेटा भाभी है वो, करने को तो वो कुछ भी कर सकती है, बात क्या। अब उसके बहन का नशा उतर गया होगा, अब जाकर मैं थोड़ी बात करके आती हूँ, समझा कर आती हूँ माने तो। मम्मी को भी पता नहीं क्या उम्मीद है भाभी से, भाभी क्या तो बात कर लेगी, कब से अंदर सो रही है आराम से। अब ऐसे इज्जत भी नहीं होती तब आने का मन भी नहीं करता, एक भाई के बुलाने से क्या हो जाता है। तू है ना मेरी सास ननद से इतनी मत डरा कर। हाँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बहन बुलाती है तुझे। हाँ अभी है, माँ बेटी बैठी है। नहीं मैं तो नहीं गई, क्या बात करनी पड़ी है, मैंने तो बुलाई भी नहीं, ऐसे ही आ गई। काम होता है तब तो आती नहीं है। बहू आराम कर रही है क्या? हाँ मम्मी जी। वो तेरी दीदी जा रही है, इतना ही समय था उसे, 3-4 घंटे रुकी है, तो तू मिल लेती। अच्छा जा रही है क्या दीदी? हाँ मिल लेती हूँ मैं एक बार। हाँ मिल तो ले, साड़ी लेकर ऐसे खाली हाथी क्या आ रही है? 6 महीने बाद आई है तेरी दीदी। ऐसे मम्मी जी किस नाम की साड़ी दूँ मैं? हाँ कोई रुके कोई रहे 5-10 दिन तो उनको करवाए जाते हैं कपड़े, दीदी तो 2-4 घंटे के लिए आती फिर चली जाती है। मेरे पास तो है ना फालतू की साड़ी नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? थोड़ा धीरे बोल, दीदी सुन लेगी तेरे। मम्मी जी सुन लेगी ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो है ना दीदी के मुंह पर कह दूं, बस आपका शर्म लिहाज करती हूँ मैं तो थोड़ा। मम्मी जी पैसे कोई है ना पेट पर नहीं लगते कि तोड़े और दीदी को दे दिए, 2 घंटे आई नहीं कि साड़ी दे दो पैसे दे दो, मेरे पास तो नहीं है। और मैंने तो उनसे भी बात कर ली है, मैं तो नहीं दूंगी। देखो अब आप मेरा भी समय खराब कर रहे हो, अपना भी समय खराब कर रहे हो। अपनी बेटी को जो भी देना है ना अपने पास से दे दो, मेरे पास तो नहीं है फालतू की। आ जाते हैं ऐसे पता नहीं क्या। मेरे पास से क्या दे दूं मैं, तुझे तो पता ही है, मेरे पास तो मेरी उम्र के हिसाब से साड़ी है, वो कैसे पहन लेगी ऐसी साड़ियाँ?
मुझे तो मम्मी जी सोना है, मेरा तो सर में दर्द हो रहा है। आप जाके अपना काम कर लो। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी 5-7 ननद हो, एक ही तो ननद है तेरी, उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार करेगी क्या तू? घर का सदस्य है वो। मम्मी जी सदस्य वो होता है जो काम आए। दीदी ने आज तक है ना मेरा कोई काम नहीं किया, और मैं तो है ना उनको बहन मानती भी नहीं हूँ। मेरी तो एक ही बहन है, ठीक है, जो बुलाती आ जाती है और मेरा काम भी कर देती है। आपको देना है ना अपनी बेटी को तो अपने पास से दे दो, मेरा तो दिमाग मत खराब करो। आप जाओ मम्मी जी। तूने तो बोल दिया, अब चल साड़ी तो नहीं है मेरे पास उसके लायक, मैं तो पैसे भी दे दूंगी। भाभी वाला रिश्ता तो तू ही निभाएगी, मैं तो माँ वाला निभा दूंगी। अब उसे कितना बुरा लगेगा कि भाभी मिलने आई और खाली हाथ आ गई। ससुराल में क्या दिखाएगी? बहन बेटी खाली आ जाती है क्या? उसका भी तो घर है ये। मम्मी जी बहन बेटियां भरे आते ना तब जाती है जब वो है ना मायके में 2-4 दिन रुकती है। ऐसे 2-4 घंटे जो आती है ना वो खाली आती जाती है। अच्छा बेटा, अब तू जब बोल ही रही है ना तो मेरी भी सुन ले। तू अपने मायके जाती है तब 10 दिन रुक कर आती है, तब तू खूब सारी 10-15 साड़ियाँ और भी कपड़े लत्ते कई लेकर आती है। फिर तू 10-10 मिनट रुक कर आती है, तब खाली हाथ भेजती है तेरी माँ तुझे? कुछ ना कुछ तो तू लेकर आती है ही। मैंने तो तुझे बहुत बार भेजा है, जब तू 5 घंटे भी रुक कर आई है, 10 मिनट भी रुक कर आई है, खाली हाथ तो तू कभी नहीं आई। फिर तेरी ननद के लिए ऐसे कैसे बोल रही है? लेने का भूखा कोई नहीं होता, बस शगुन होता है कि घर की बेटी को कोई खाली हाथ नहीं भेजता। हाँ तो मम्मी जी मेरी माँ ने बुलाया था ना, हाँ मैं भी 10 मिनट गई थी, मैं ये नहीं कहती मैं नहीं गई, काम गई थी मैं, कोई काम था मुझे। हाँ यही कह रही हूँ मैं। हाँ तुझे काम होगा, लेकिन तेरी दीदी को भी तो काम है। उसकी सास की नहीं है इतनी तबीयत घर संभालने लायक, काम नहीं होता उससे, तब वो इतना नहीं आ पाती। अब 6 महीने से आई है, वो 3-4 घंटे रुकेगी। उसकी सास के फोन पर फोन आ रहे हैं कि आजा आजा, जवाई जी के भी आ रहे हैं। अब रहने को उसको वक्त ही नहीं है, कैसे रुके वो? घर संभालती है वो। तू तो गई होगी 10 मिनट लेकर भी, तो इतना ही थी तू। बेटा अपनी बहन को बहन मानती हो ना, तो ननद को भी बहन मानना सीखो। उसके साथ भी तो तू रही है, तेरे लिए कितना कुछ किया है उसने। बहू तू तो 10 मिनट जाकर आती है मायके, तब बैग भर के लाती है। मैं भी देख लेती हूँ, तेरे पास भी तेरे कर्म लौट कर आएंगे। तेरे भी भाई की सगाई हो रखी है, तेरे भाभी आ जाएगी ना और वो तुझे ऐसे विदा करेगी ना खाली हाथ, तब तुझे पता चलेगा। मैं भी यही रहूंगी, मैं भी देखूंगी जब तू खाली हाथ आएगी। लेन देन से कुछ नहीं होता, सम्मान होता है। बेटी का भी घर में हक होता है, इज्जत होती है उसके भी कि इतने साल पली बड़ी, अब तो मेरा कोई सम्मान ही नहीं है यहाँ पर। उसे कितना दुख होता है। तेरी बहन को तो तूने अच्छे से विदा कर दिया। मैं तेरी बहन के लिए नहीं बोल रही, तूने क्या दिया क्या नहीं दिया वो मुझे नहीं पता, ना तूने हमें दिखाया, पर मैं तो मेरी बेटी के लिए बोल रही हूँ। भाभी का पद रखती है ना तो निभाना भी सीख। भाभी माँ के समान होती है, और मैं तो तुझे कुछ नहीं कहूंगी। जो तेरे मन में आए ना वो तू कर। हाँ एक बात और सुन ले, अपनी बहन को तो तू छुट्टियों में बुला लेती है, आजा मेरा मन लग जाएगा। महीने महीने रुक कर जाती है, 15 दिन से तो कम तेरी बहन कभी रुकी नहीं। और इसको तो तू टल हटकर फोन करती है कि बस मम्मी जी ने कह दिया और उन्होंने कह दिया तो फोन कर देती हूँ। मन लगाकर कभी कहा दीदी आ जाओ रह लो, वो क्या रह नहीं सकती क्या? बहन बहन एक जैसी होती है। तेरी बहन का इस घर में सम्मान होता है, हम कोई कुछ नहीं बोलते, तो तेरे पति की बहन का भी तो सम्मान होना चाहिए। वो तो इस घर की बेटी है, और मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, तेरे मन में ऐसो कर। अपनी बहन तो सभी को अच्छी लगती है, मैंने तो अपनी अपनी बहन के बारे में सोचा, दीदी के बारे में सोचा ही नहीं। दीदी भी तो मेरी बहन लगती है, और वो तो इस घर की बेटी है सही मायने में। अब ऐसे मेरी बहन आकर रुक भी जाती है, अच्छे से ले भी जाती है, और दीदी तो बेचारी, मैंने कभी दीदी का सम्मान नहीं किया। ये ले बेटा, 1100 रुपये है, तेरी साड़ी ले लेना अच्छी सी। कराए आप बात? मुझे पता है मम्मी, आप हमेशा से यही करते हो। भाभी मुझे कुछ नहीं देती। लेन देन का भूखा कौन होता है मम्मी? फिर भी मैं सोचती हूँ कि आज आप हो तब भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। कल को आप नहीं रहोगे तो मैं तो नहीं आऊंगी मम्मी, और मुझे लगता है मुझे अब से ही मायके आना कम कर देना चाहिए। वैसे तो मैं इतनी आती नहीं हूँ, आपके जाने के बाद तो मुझे कौन ही पूछेगा यहाँ पर। ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करेगी ना, तो अब छोड़ेगी मायका, ना मेरे जाने के बाद छोड़ेगी, ठीक है? इसके करने से क्या होता है? तू आना, तेरा भी तो घर है ये। मम्मी ऐसी बातें नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आप खुद देख लो, आपको दिखाई नहीं देता क्या आपकी बहू का व्यवहार कैसा है मेरे साथ? अब मैं भी अंदर जाकर क्या बातें कर लूँ? वो खुद ही मुझसे बात नहीं करना चाहती। अरे दीदी खाना तो नहीं खाया आपने, इतनी भी क्या जल्दी है? मम्मी जी आप तो दीदी को रोकते ही नहीं हो। दीदी आपकी सास से ना मम्मी जी बात कर लेंगे, नहीं मानेगी ना तो मैं बात कर लूंगी। ये लो। हाँ कर लेंगे, इसकी सास से बात करेंगे इस बार। वो अपनी बेटी को बुला लेगी तो 2-3 दिन आकर रह जाएगी यहाँ पर। अच्छा
दीदी पसंद है तो ठीक है, नहीं तो चलो बाजार चलते हैं, फिर ले आते हैं। नहीं, अच्छी है भाभी, बहुत सुंदर है, कोई जरूरत नहीं है बाजार जाने की। अच्छा, रुक जाती दीदी रात रात तो थोड़ी बातें कर लेते। इतना ही समय भाभी, अगली बार देखूंगी मैं रुकने का। दीदी सास की तबीयत कौन सी रोज खराब रहेगी, ठीक हो ना तबीयत तो आप मुझे फोन पर बता देना, फिर मैं आपको बुलवा लूंगी, आपके भाई आ जाएंगे आपको लेने के लिए, आराम से 5-7 दिन रह लेना। अच्छा, और फिर है ना शॉपिंग करेंगे ननद भाभी। हाँ, 1-2 जगह मैं मेरी बहन के साथ घूमी थी, आपके साथ भी घूमेंगे फिर। हाँ, अब वो तो क्या है ना, फोन करती बुलाते आ जाती है, छोटी भी है तब उसका मन है मेरे ऊपर। आप भी तो मेरी बहन नहीं हो, हाँ आप भी आ जाया करो, आप तो बिल्कुल भी नहीं आते। मम्मी जी दीदी को बोलो आप कि अगली बार से है ना 2 दिन की छुट्टी तो लेकर आएंगी। तुम दोनों ऐसे बुझी बुझी सी रहती हो, दोनों खुलकर बात किया करो। अब मुझे देख कितने साल हो गए, फिर मेरी जो भाभी है वो ऐसे जाती हूँ तो खुलकर ऐसे बाहर आती है कि दीदी से सारी बातें कर लूं, और तुम दोनों तो आपस में बात ही नहीं करती, कोई बातें किया करो। अब चाहे 2 घंटे रुक चाहे 3 घंटे रुको, दोनों आपस में बैठा करो पास में। सही कह रही हो मम्मी आप, हमने तो कभी खुलकर बात ही नहीं की भाभी। ननद भाभी का रिश्ता तो प्यार का ही होता है। दीदी मैं ना गुड़िया के लिए वो पपड़ी चिप्स डालती हूँ, हाँ बिस्किट वगैरह ला रखी है। ठीक है भाभी। देखा, समझाने का असर हुआ है, अच्छे से समझाया था मैंने। अब ये ना मान गई तो तू अब आ जाना, अब ये बुला रही है ना तो तू बुलाते ही आ जाना, अब तेरे साथ से बात कर लेंगे, चाहे 2 दिन ही आ जाना, ठीक है। नहीं, सही कह रहे हो मम्मी आप, अब भाभी ने ही बोल दिया है तो मैं क्यों मना करूंगी। मैं तो आने के लिए करती हूँ यहाँ पर मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, अब भाभी बुलाएगी तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। नहीं मम्मी, अगली बार जब मुझे मौका पड़ेगा ना आने का तब 2-3 दिन तो रुक कर जाऊंगी मैं। हाँ।